अपनी औलाद को बिगड़ने से रोकना चाहते हो, अपनी औलाद को सही रास्ते पर लाना चाहते हो, तो बूढ़ा गिद्ध की इन 4 बातों को ध्यान से सुनिएगा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। प्रिय दर्शकों, आज की कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक होने वाली है। आज की इस ज्ञानवर्धक कहानी को प्रिय दर्शकों आप लोगों को पूरा सुनना है, ध्यान से सुनना है, ताकि आप अपने और अपने साथ साथ अपनी औलाद के, अपने बच्चों के भविष्य को बेहतर कर सकें। और इस कहानी में जो बातें आपको सिखाई जाएंगी, उन बातों को अपनी औलाद को, बच्चों को जरूर से जरूर सिखाएगा, ताकि वह बिगड़े नहीं और आगे चलकर आपका नाम रोशन करें, जिंदगी में तरक्की करें, कोई उन्हें धोखा नहीं दे पाए। प्रिय दर्शकों, आज की जो यह ज्ञानवर्धक कहानी है, यह बहुत प्राचीन है और यह एक बूढ़ा गिद्ध की कहानी है। आज की इस ज्ञानवर्धक कहानी को आप सभी लोगों को अमल करना है। प्रियदर्शी को आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा तो एक छोटा सा लाइक जरूर कीजिएगा, और हमारे चैनल पर पहली बार आया है तो हमारे चैनल को कृपया करके जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमसे जुड़ जाइएगा। तो दोस्तों चलिए बिना समय को बर्बाद किए जबरदस्त ज्ञानवर्धक कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, प्राचीन समय की बात है। एक घने जंगल में बहुत बड़ा बरगद का पुराना पेड़ हुआ करता था, और वह बरगद का पेड़ इतना बड़ा था, इतना विशाल था कि उस जंगल के सारे जीव जंतु, पक्षी, जानवर उसी पेड़ में आकर विराम करते थे, विश्राम करते थे। प्रिय बंधुओं, लेकिन कुछ दिनों के बाद पूरे जंगल में जो पानी है वह सूखने लगता है, और जैसे जैसे पानी सूखने लगता है, उस जंगल में जितने भी हरे हरे भरे जो पेड़ पौधे थे वे भी सूखने लगते हैं और धीरे धीरे नष्ट होने लगते हैं। और उसके बाद में वह जो सबसे बड़ा बरगद का पुराना विशाल पेड़ था वह भी सूखने लगता है, और उसकी पूरे पत्ते सूख सूख कर गिरने लगते हैं। और जैसे वह विशाल बरगद का पेड़ सूख जाता है तो उसमें जितनी भी जीव जंतु रहते थे, चिड़िया रहती थी, दूसरी जगह चली जाती है, उस पेड़ को छोड़ देती है। परंतु दोस्तों, उसी पेड़ पर एक बहुत ही बूढ़ा गिद्ध रहता है, और वह गिद्ध यह सब देख रहा होता है। सारे जीव जंतु पक्षी उस पेड़ को छोड़कर जब चले जाते हैं तो वह गिद्ध वही रहता है। वह गिद्ध उस पेड़ को, उस वृक्ष को नहीं छोड़ता है। प्रिय दर्शकों, कुछ दिनों के बाद वह बरगद का पेड़ है वो और भी सूख जाता है और सूख सूख कर गिरने लगता है, झड़ने लगता है। उस पेड़ में दीमक लग जाते हैं और दिमाग उसके को खाने लगते हैं। लेकिन वह बूढ़ा गिद्ध फिर भी उस पेड़ को छोड़कर कहीं नहीं जाता है, दूसरी जगह अपना कोई नया स्थान नहीं ढूंढता है। दोस्तों, उस पेड़ बूढ़ा गिद्ध के साथ और भी चिड़िया जंतु रहते थे। वह सारे एक दिन उस बूढ़े गिद्ध से मिलने के लिए आते हैं और कर कहते हैं कि हे गिद्ध बाबा, आप भी इस पेड़ को छोड़ दीजिए, रहा है, यह सूख रहा है या नष्ट हो रहा है, यह कभी भी गिर सकता है। अगर आप इस पेड़ को नहीं छोड़ोगे, आप इस पेड़ पर अपना स्थायी निवास बनाए रखोगे, तो कुछ दिनों में यह पेड़ पूरी तरीके से गिर जाएगा और इस दौरान आपकी मृत्यु भी हो सकती है और आपके साथ बहुत ही बुरा हो सकता है। इतने में वह बूढ़ा गिद्ध कहता है कि नहीं, बिल्कुल नहीं, चाहे मेरी सांस खत्म हो जाए, लेकिन मैं इस पेड़ को कभी नहीं छोड़ूंगा। इससे पेड़ पर मेरा जन्म हुआ है, इसे पेड़ पर खेलकूद करके मैं बड़ा हुआ हूँ और इसी पेड़ पर ही मैं मरूंगा। मैं इसे छोड़ करके कहीं नहीं जाऊंगा। बूढ़ा गिद्ध उन पंछियों से कहता है, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इस पेड़ को छोड़कर नहीं जाऊंगा। प्रिय दर्शकों, इसके बाद वह सारे पंछी, वह सारे जंतु बहुत निराश हो जाते हैं, विलाप करने लगते हैं और उस बूढ़ा गिद्ध की से निवेदन करके, प्रार्थना करके वहां से लौट जाते हैं। और वह दूसरे दिन फिर आते हैं और फिर से उस बूढ़ा गिद्ध से कहते हैं कि गिद्ध बाबा, हम आपसे फिर कह रहे हैं, आप इस वृक्ष को छोड़ दीजिए, आप यहाँ से अपना स्थायी निवास हटा दीजिए, आप भी चलाए हमारे साथ, वरना अब यह पेड़ गिरने वाला है। परंतु फिर से वह बूढ़ा कि तुम उन्हें मना कर देता है
और फिर वे लोग वहां से सीधा इंद्रदेव के पास चले जाते हैं। और जैसे ही वे सारे पक्षी जीव जंतु भगवान के पास होते हैं, इंद्रदेव से कहते हैं कि हे महाराज इंद्रदेव की हम सभी एक वन में रहते हैं और उस वन में पानी पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। हर तरफ सूखा है, पेड़ पौधे सारे सूख रहे हैं। और वहीं पर उस वन में एक बहुत बड़ा विशाल बरगद का पुराना पेड़ है और उसी बड़े वृक्ष में हम सभी जीव जंतु पक्षी हम सब वहां रहा करते थे। परंतु हम सबसे बड़ी उम्र के गिद्ध पंछी भी उस पेड़ पर रहते हैं, जिन्हें हम लोग गिद्ध बाबा बोलकर पुकारते हैं। जैसे वह बरगद का वृक्ष सूखने लगा, गिरने लगा, उसे दिमाग खाने लगे, तो हम सब उस बरगद के पेड़ को छोड़ कर के अपना स्थायी निवास वहां से हटा दिया और हम दूसरी जगह चले गए। परंतु वह जो बूढ़ा गिद्ध बाबा है वह वहां से हटने का नाम नहीं ले रहे हैं। हमने बहुत विनती की, प्रार्थना किया, मैं बहुत उन्हें समझाया, फिर भी वह उस पेड़ को छोड़ने का नाम नहीं ले रहे हैं। वह कह रहे हैं कि जब तक उनकी सांसें चलेगी तब तक वह उसी पेड़ पर रहेंगे और अगर ऐसा ही चलता रहा तो कुछ ही दिनों में वह पेड़ गिर जाएगा और बूढ़ा गिद्ध का मृत्यु हो जाएगी। वह सारे पंछी इंद्रदेव से कहते हैं, हे इंद्रदेव कृपया आप हमारे साथ चलें और उस गिद्ध बाबा से आप बात करें, यह हमारी अग्रिम निवेदन है आपसे। शायद आपकी गिद्ध बाबा आपकी बात सुन ले। सारे पंछी भगवान इंद्र से कहते हैं विनम्रता पूर्वक। तो प्रदर्शकों, जब इस तरीके से बहुत सारे पक्षी जीव जंतु भगवान इंद्र से निवेदन करते हैं तो भगवान इंद्र उनकी प्रार्थना स्वीकार कर लेते हैं और भगवान इंद्र उन सारे पंछियों के साथ वन में जाते हैं। वन में जाने के बाद जब भगवान इंद्र उस बरगद के वृक्ष को देखते हैं तो वाकई में वह बरगद की पेड़ बहुत ही जर्जर स्थिति में पहुंच चुका है। उसको दिमाग खा गए थे, सारी पत्तियां उसकी झड़ चुकी थी और उसकी डालियां भी टूट टूट कर जमीन पर गिर गई थी। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि अब यह पेड़ गिरने वाला है। तभी भगवान इंद्र की नजर उस बूढ़ा गिद्ध पर जाती है। वह गिद्ध बाबा वहीं बैठे हुए रहते हैं और वह सचमुच बहुत बूढ़ा होते हैं। फिर भगवान इंद्र देव उस बूढ़ा गिद्ध से कहते हैं, ये गिद्ध की तुम्हारी क्या दशा हो रही है? तुमने अपना क्या हाल बना रखा है? क्या तुम्हें इसका अंदाजा भी है कि जिस पड़े से हटने का नाम नहीं ले रहे हैं, जिस पेड़ पर तुमने अस्थायी निवास बना रखा है, यह पेड़ पूरी तरीके से सूख चुका है, जर्जर हो चुका है, पूरी तरीके से खत्म होने वाला है। तुम इस पेड़ से अपना स्थायी निवास जल्द से जल्द हटा लो, वरना किसी भी वक्त अनर्थ हो सकता है। इतने में वह बूढ़ा गिद्ध कहता है, हे भगवान, अगर आपका हो गया हो तो अब मैं बोलूं। फिर कुछ ही पलों के बाद वह बूढ़ा गिद्ध बहुत ही विनम्रता पूर्वक और मीठे स्वर में यह कहता है कि महाराज इंद्रदेव, मैं आपसे कुछ सवाल पूछ लूंगा और कुछ बातें आपको बताऊंगा। अगर मैं गलत हुआ तो आप मुझे यहाँ से हटने का, यहाँ से चले जाने का आदेश दे सकते हैं और मैं मान भी लूंगा। इंद्रदेव कहते हैं, बोलो। बूढ़ा गिद्ध कहता है, हे महाराज, जब मेरा जन्म हुआ तो मेरे माता पिता मुझे छोड़ करके स्वर्ग सिधार गए थे और जब मैंने जन्म लिया तब से ही स्थायी निवास यही बरगद का पेड़ है। मैं खेला भी इसी पेड़ पर हूँ, मैं बड़ा भी हुआ हूँ इसी पेड़ पर, यानी मेरा पूरा का पूरा जीवन इसी पेड़ पर गुजरा है और आज इस पेड़ के ऊपर मुसीबत आ गई है तो मैं से भला कैसे छोड़ सकता हूँ? मैं उसका साथ कैसे छोड़ दूँ? महाराज, अगर यह पेड़ मेरा जीवन बना सकता है तो इस पेड़ का जीवन कैसे बर्बाद होने दे सकता हूँ, कैसे छोड़ सकता हूँ? इसके बाद भगवान इंद्र की इन बातों को सुनकर बहुत ज्यादा प्रसन्न हो जाते हैं और फिर भगवान इंद्र उस बूढ़ा गिद्ध कहते हैं कि हे गिद्ध, मैं तुम्हारी बातों से पूरी तरीके से सहमत हूँ और मैं बहुत प्रसन्न हूँ। आज आपको एक ऐसा वरदान देना चाहूँगा जो भी आप मुझसे चाहते हो। भगवान इंद्रदेव उसके कहते हैं कि आज तुम मुझसे कोई भी एक वरदान मांग लो, मैं तुम्हें वरदान दे दूंगा। इतने में बूढ़ा गिद्ध कहता है कि हे महाराज, आज अगर आपको कोई वरदान देना ही है तो आप मुझे नहीं, आप इस बरगद के वृक्ष को वरदान दे दो। दूसरे का भला तो मेरा भला।
उसके बाद भगवान इंद्र अपनी शक्तियों से उस बरगद के पेड़ को पूरी तरीके से फिर से हरा भरा कर देते हैं और देखते ही देखते जंगल में पूरी तरीके से फिर से हरियाली आ जाती है। जो पानी सूख चुका था, पानी फिर से मौजूद हो जाता है और जैसे ही पूरे जंगल में फिर से हरियाली लौट आती है तो सारे जीव जंतु जो सूखे के वक्त उस पुराने बरगद के बीज को छोड़कर चले गए थे, वह सारे लौट करके उस बरगद के पेड़ पर विश्राम करने लगती हैं और स्थायी निवासी बना लेते हैं। तो प्रिय दर्शकों, अगर मांगना ही है तो दूसरों के लिए मांगो, दूसरे का भला तो समझा अपना भला। प्रिय दर्शकों, उम्मीद करते हैं इस कहानी से आप लोगों को सीख मिली होगी। कहानी आपको अच्छा लगा होगा तो इसे छोटा सा लाइक जरूर से जरूर दीजिएगा। हमारे चैनल पर पहली बार आई है तो हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन पर जरूर सिलेक्ट कर लीजिएगा।